हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड की बात आए और नाश्ते की बारी आए तो नाश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए जो लाजवाब हो, पूरे हफ्ते से हटके हो। तो ऐसी रेसिपी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने तकरीबन ऐड करना है 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल के। उसी ऑयल के अंदर आपने शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ के प्याज को काट कर। प्याज को डायरेक्टली आप इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद आपने इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है प्याज की। सिंपल आपने क्या करना है, प्याज को हल्का सौते करना है। उसके बाद फिर इसका कलर चेंज होने तक तकरीबन इसको इतना जो है आपने को करना है कि इसका प्याज का जो कलर है बस हल्का सा लाइट सा गोल्डन आने लगे, तो तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। टमाटर जो है 3 अदर टमाटर लिए हैं मैंने, और इसको जी मैंने काट के, इसके दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के मैंने प्याज के साथ ही शामिल कर दिया। अच्छा, टमाटर जो है और प्याज इन दोनों को आपने अच्छे से पहले थोड़ा भुनाई करते हुए इसे कुक कर लेना है। उसके बाद ही अब आपने इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। धीरे धीरे इसकी भुनाई करते हुए टमाटर काफ़ी हद तक हो चुके हैं सॉफ्ट, इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और उसके साथ ही प्याज भी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि तो ये साबित मसाला किस तरह से रह जाएगा और किस तरह से इसको जो कुक करना है, क्योंकि तो नज़र आ रहे हैं टमाटर प्याज। तो अभी आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपने शामिल करना है सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी, और उसके बाद आपने इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड कर लेना है और इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। फिर इसी पैन के अंदर दोबारा से आपने इस पैन के अंदर शिफ्ट कर देना है इस ब्लेंडिंग जग से निकाले हुए इस मसाले को, और जी ये पेस्ट जो है शामिल करते ही आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये मैंने चिकन लिया है, चिकन के विंग्स लिए हैं। आप चाहें तो चिकन जो है विंग्स के अलावा जो है आप कोई भी चिकन के पीसेस ले सकते हैं, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने इसी पेस्ट के साथ बुनाई शुरू करनी है। आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बुनाई करेंगे वही पानी जो आपको नज़र आ रहा था जो मैंने आधा कप शामिल किया था वो आपको जैसे ड्राई होगा, ये देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई की है 3 से 4 मिनट। वो साइडों पर आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया। जब ऑयल साइडों पर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, नज़र आने लगे, और तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है मिसालों को। अच्छा, मिसालों में सबसे पहले आपने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करनी है आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने हल्दी को आधा टीस्पून, हल्दी के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है आप ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच। और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब तरीन आपने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद तमाम मसाले ऐड करने के साथ ही आप इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा तकरीबन आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद तमाम मसालों के साथ आपने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन जो है वो काफ़ी हद तक जो है टेंडर सॉफ्ट हो जाए और उसके अलावा मसाला एक अच्छा सा रेडी हो जाए। आप जितना अच्छा भुनाई करते हैं, मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना अच्छा जायकेदार आपका जो वह सालन या करी रेडी होती है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि भुनाई जितनी आप सालन की करेंगे, चाहे आप जो है चिकन बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, पहले आप मसाला अच्छा से भून लें, उसके बाद जो है आप चीज़ें ऐड करें तो आपका जायकेदार बिल्कुल ऐसा जैसे रेस्टोरेंट से मंगवाएंगे, इतनी रेस्टोरेंट से आपने खाना जो है ऑर्डर किया हो। उसके बाद अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने लिए थे चने। अच्छा, चने सफ़ेद लेकर 1 कप चने लीजिएगा और उसको ये दे सकते हैं मैंने बॉयल कर लिया है। फुली आपने बॉयल कर लेना है, थोड़ा सा नमक डालकर आप बॉयल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने थोड़े से यानी तकरीबन पानी रहने देना है। इसी पानी को आप इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है जब आप इसी का चनों का पानी इस्तेमाल करें। तो तकरीबन ये मैंने 1 कप जो है चने है उसके साथ जो है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है पानी मैंने बचा लिया था इसमें से जब बॉयल किए थे। उसके बाद आपने चनों को पहले सिंपल शामिल करना है और चिकन के साथ इसकी भुनाई करनी है। सिंपल चनों के साथ जो है भुनाई कर लेंगे, और ये देख सकते हैं मैं इसको सिर्फ और सिर्फ चने शामिल किए हैं और इसको भून रही हूँ चिकन के साथ और मसाले के साथ, ताकि एक अच्छा जायकेदार जो है आपका ये सालन जो है वो नाश्ते में जो चिकन का है और उसके साथ चनों का है वो रेडी हो। सो आपने अच्छे से भुनाई करने के बाद तभी आप जो है ये दे सकते हैं। इसको तकरीबन भुनाई करते हुए मेरे पास जो मैंने टाइम देखा तो ये 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। अब आपने इसी स्टेज पर क्या करना है, अब आप इसी भुनाई करने के बाद अच्छे से अब आप इसके अंदर चिकन भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है, इसको मज़ीद गलाने के लिए इसमें पानी शामिल कर देंगे। वही पानी जो आपने जो है वो चनों में उबलते हुए चनों में से जो निकाला था उसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जितना आप जो ग्रेवी रखना चाहते हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो जी गाइस, पानी इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, और पानी को ऐड करते ही अब आपने इसको पकने देना है। इतना पकने देना जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप जो ग्रेवी पसंद करना चाहते हैं, जैसे कि आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप चपाती के साथ या आप इसको नान या पराठों के साथ खाना चाहते हैं, सुबह नाश्ते में पराठे या उसके अलावा जो है आप नान के साथ खाना चाहते हैं तो फिर इतनी ग्रेवी के इनफ रहेगी। उसके बाद लास्ट में बस हरी मिर्च डाल दीजिएगा, काट के डाल सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं, साबुत डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है बस लास्ट में इसके बाद थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा जायफल और जावित्री का जो पाउडर।
आपने तकरीबन आधा टीस्पून से कम जो है जायफल और जावित्री जो होती है उसको पीस कर आपने इसके ऊपर जो है शामिल कर देना है। और जायफल जावित्री से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम एक देसी देगी फीलिंग जो है ना वो आपको आएगी अगर आप जायफल जावित्री एंड में डालेंगे। उसके बाद आपने चनों को बस चूल्हे से उतार लेना है और ये मज़ेदार सा जो है वह नाश्ता हो चुका है रेडी। इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी के जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ेदार वीडियोज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।